जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। विमर्श को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं। सोच है जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर पार्टी मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं, तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं, तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है, और अगर नहीं किया गया तभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। किस बात को लेकर धरना देने वाला है? आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर के 1 तारीख को बिहार भर में और साथ भाई जातीय जनगणना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद राजनीति करने का क्या मतलब है? और जहां तक रही बात जातीय जनगणना को लेकर, बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर हैं वहां पर जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है? क्यों नहीं जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं
जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या इनके समर्थन पर अगर वहां पे एक घटना घटी है तो वहां पे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। और वो किसी भी राज्य में, मैं इस बात का पक्षधर हूं, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप उस बात का उदाहरण लेकर देश को जलाने की सोच अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री रखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। आपके पार्टी में टूट होने वाली है, कई नेता भाजपा के संपर्क में है। भाई सुनिए ना, ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी।